दिल मेरे ठहर जरा। आज तो हिना का ड्रॉप सीन हो ही जाएगा। मैं भी शिद्दत से इंतजार कर रही कि कब मुझे गुड न्यूज मिलेगी। हाँ बस अभी थोड़ी देर तक। अच्छा सुनो, वो तुमने ऑफिस से कंफर्म किया है? हाँ, उनके पीए ने मुझे बताया कि वो ऑफिस में नहीं है। वैसे कितना मजा आएगा जब हिना और बाबर को मुलाकात करते हुए अंकल पकड़ेंगे। क्या बात है, आप मुझे देख के इतना हैरान क्यों हो गए? तुम क्यों आई हो? मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि आपका भांडा फूट चुका है और सब कुछ खत्म हो गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने जो बाबर को 3 लाख रुपए दिए थे ना मेरे खिलाफ साजिश करने के लिए, उसने मुझे सब कुछ बता दिया खुद ही। वैसे साकिब, एक बात जान सकती हूँ कि हम दोनों के दरमियान दुश्मनी की वजह क्या थी? मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आयमा के लिए किया था ताकि उसके ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े। दूसरों की जिंदगी से खेलने से बेहतर है कि आप अपनी लाइफ पे ध्यान दें, अपनी बीवी बच्चों पर ध्यान दें। वरना मैं अभी नताशा के साथ राब्ते में हूँ। मुझे 1 मिनट लगेगा उसे कॉल करने में। अगर आप चाहें तो कॉल कर दूं उसे। और पता है क्या, जो दूसरों के साथ खेलता है ना, अल्लाह ताला उसे कभी छोड़ता नहीं। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। अम्मी, अम्मी, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। वो तो ठीक है, लेकिन बेटा मुबारकबाद किस चीज की? आप सब गेस करें। मेरे ख्याल से आप की कहीं अच्छी जगह जॉब कंफर्म हो गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बोनस तो नहीं मिला आपको? नहीं। रिजल्ट आ गया? हाँ, और मैं बहुत बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। मेरी बच्ची, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जाओ, बहन को फोन करके ना खुशखबरी सुना दो। अम्मी, हम हिना आपी के घर मिठाई लेके चलते हैं और उनको सरप्राइज करते हैं। अगर आपको अपनी खुशी के रंग में भंग डालना हो तो जरूर चली जाएं। वहाँ निम्रा मैडम आपको गले लगाकर खुद मुबारकबाद देंगी, यानी कि हुमा आपी आपकी टिकाकर बेइज्जती करेंगी। ठीक है, ये मिनाल। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो बहन को फोन करो, वो बहुत खुश होगी। जी अम्मी। तो जल्दी से जाओ, शाबाश। और आके फिर खाना खाओ। अच्छा। साकिब फोन क्यों नहीं उठा रहे? चलो भाई, चलो चलो चलो। अरे ज़ीशान आए, क्या हाल है? हाय। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक। मरियम कहाँ है? I don't know, बस इसको ऑफिस छोड़ा और खुद पता नहीं कहाँ चली गई। और तुम इसे यहाँ ले आए? हाँ, और कहाँ लेके जाता निम्रा? एक्चुअली कौन ख्याल रखेगा? मेरा वक्त तो आयमा में, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तुमने हिरा से बात की? मैं हिरा आंटी के घर नहीं जाऊंगा, वो मुझे बहुत डांटती हैं। बातें करने वाली है। मुझे क्या पता था, फिक्र हो रही है मुझे उससे। उसके सामने तो चुप कर जाया करो। घरेलू माहौल एंड ऑल, सो इनसेंसिटिव। ज़ीशान, आप कैसे आए यहाँ? हाँ, मामा छोड़कर चली गई हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, जब तक मामा नहीं आती आप मेरे पास रहना। हाँ ठीक है आंटी। थैंक्स।
इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। ज़िशान तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आपको भूख लगी है? हाँ, बहुत ज्यादा। हम एक काम करते हैं, नगेट्स खाते हैं। खाओगे? अब आप मेरी याद करवाओगे बनवाने में। मैं एक बात जान सकती हूँ कि हम दोनों के दरमियान दुश्मनी की वजह क्या थी? मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आयमा के लिए किया था, ताकि उसके ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े। और दूसरों की जिंदगी से खेलने से बेहतर है कि आप अपनी लाइफ पे ध्यान दें, अपनी बीवी बच्चों पर ध्यान दें। वरना मैं अभी नताशा के साथ राब्ते में हूँ। मुझे 1 मिनट लगेगा उसे कॉल करने में। अगर आप चाहें तो कॉल कर दूं उसे। साकिब साहब, अब मैं आपके इस खेल में आपका हिस्सा नहीं ले सकता। बाबर, क्या कह रहे हो तुम? हिना ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आज के बाद मैं आपके घटिया ड्रामे में आपका साथ नहीं दे सकता। सुनो मेरी बात। खबरदार! जो मुझे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की, और आप भी ये जलील हरकतें करना बंद कर दें। तुम्हें अंदाजा है कि तुम किससे और क्या बात कर रहे हो? फिलहाल तो सिर्फ बात कर रहा हूं, वरना क्या? वरना मैं वो सब कर सकता हूं जो आप सोच भी नहीं सकते। तुम लोग मुझसे इसीलिए नफरत करते हो ना, क्योंकि मैंने तुम लोगों के डैड से शादी कर ली, तुम लोगों की मर्जी के खिलाफ। क्योंकि ना तो मेरे पास इतनी तालीम है, ना ही स्टेटस। पर मुझे ये जान के बहुत अफसोस हुआ कि तुम लोग इंसान को इंसान समझ के वैल्यू नहीं करते। तुम्हारी फजूल बातें सुनने के मूड में नहीं। ठीक है, तो फिर ये सुनो। तुम क्यों आई हो? मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि आपका भांडा फूट चुका है और सब कुछ खत्म हो गया। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने जो बाबर को 3 लाख रुपए दिए थे ना मेरे खिलाफ साजिश करने के लिए, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या बकवास है? तुम झूठ बोल रही हो। मैंने झूठ बोलकर तुम्हारा घर बचाने की कोशिश की, मगर तुम हो कि मेरा घर बर्बाद करने में तुली हो। इस आवाज को तो पहचानती हो ना तुम? ये सुनो। तो बुके बाबर ने भेजा है? आओ साकिब, तुमने और बाबर ने तो काफी अच्छी प्लानिंग कर दी है। मुझे नहीं लगता अब ये टिक सकती है इसके घर। वाह, सुना था औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन सबसे बड़ी दुश्मन तो तुम खुद अपने आप की हो।
निम्रा, क्या हुआ है? क्या बात है, कहां जा रही हो? अस्सलाम वालेकुम। आज आप इतना लेट हो गए? पहले घर आया था लेकिन तुम नहीं थी तो इसलिए दोबारा चला गया। कहीं जाना बहुत जरूरी था, किसी से मिलना, वहीं गई थी। बताना चाहोगी कि किससे मिलने गई थी? जी, बाबर से मिलने गई थी। बाबर और मैं एक साथ काम किया करते थे ज्वेलरी शॉप में, और एक दूसरे में इंटरेस्टेड भी थे। हम शादी करना चाहते थे और मंगनी भी हो गई थी, लेकिन मैंने मंगनी तोड़ दी थी। और हमारी आज जो भी गुफ्तगू हुई वो सारी मैंने रिकॉर्ड कर लिया ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। आप ये सब सुन सकते हैं। चलिए। आयमा, आपको एक बात पता है? चले पूछते हैं आपसे। ये बताएं कि पापा आपको कितना प्यार करते हैं? बताएं। इतना सारा। पापा मैं अपने टॉयज से खेल लूं? अच्छा, मैं कह रहा हूं मैंने आयमा को मिस किया, मैं आयमा को इतना प्यार करता हूं और आयमा को टॉयज की पड़ी हुई है। जा, चले। Good girl. निम्रा, इन्होंने हमें ऐसी मात दी कि हमारी सोच को ये लाके रख दी। हाँ, हमने उसे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारी सोच ही गलत थी। आपने अपनी रूठी हुई मोहब्बत का बदला लेना चाहा और मैंने अपने हसद का। अगर वो जीत गई क्योंकि वो मेरा घर आबाद करना चाह रही थी और आपको हालत रास्ते पर चलने से रोक रही थी।
कह रही हो तुम? साकिब, अब हमें सब कुछ भूलकर अपनी बेटी के लिए जीना होगा। निम्रा, क्या तुम मुझे माफ कर सकोगे? और फिर मुझे बाबर ने बताया कि ये सब कुछ उसने साकिब के कहने पे किया था। मेरे बच्चे इस हद तक गिर जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नफरत और हसद में इंसान कुछ भी कर सकता है, रिश्तों का भी लिहाज नहीं रहता उसे। खुशी है मुझे इस बात की कि तुमने इस सारी सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। शायद यही वजह थी कि शायद निम्रा शर्मिंदा होकर अपने घर चली गई। और मुझे उम्मीद है कि वो आइंदा निम्रा के साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। जैसी वो घटिया हरकतें करता रहा है उससे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता। समझाने की कोशिश की थी मैंने उसे। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी जिंदगी में आप हैं। तुमने बहुत अच्छा किया जो जिशान को उसके पास छोड़ के आए। 2 दिन रखेगा ना तो समझ आ जाएगा। जिशान की मेरी इतनी बुरी आदत है ना, 2 दिन बाद ही सुहेब की चाहते पे रोशन हो जाएगी। अच्छी बात है ना, उसे भी पता चलना चाहिए। को पता उसने मुझे कितना ह्यूमिलेट किया। मुझे कहता है कि मेरे से ज्यादा बेहतर एक जाहिल औरत होती है। कैन यू इमेजिन? ऐसा कहा उसने? How rude is that? मैं तो कहती हूँ तुम उस पे ना फिजिकल टॉर्चर का केस करके ना उसे कोर्ट में घसीटो। No, I can't do that. नहीं। क्यों? उसकी जुर्रत तुम्हारे साथ ऐसा करे? कोई आम बंदी थोड़ी हो, इतनी बड़ी कंपनी की डायरेक्टर हो, ऐसा कैसे कर सकते तुम्हारे साथ? आंटी, आज आपने मुझे प्रिंस और मॉन्स्टर वाली स्टोरी सुनानी है। मैं आपको स्टोरी सुनाने ही तो आई हूँ, हसन को सुनाने गई थी ना। तो हसन सो गया? हसन सो गया। आंटी, आपको पता है मेरी मामा ने तो कभी मुझे ऐसी स्टोरी नहीं सुनाई। क्योंकि मामा तो बिजी होती थी ना, वो काम भी करती थी इसीलिए। नहीं, मामा को तो स्टोरी सुनानी ही नहीं आती ना। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं आपको रोजाना स्टोरी सुनाऊंगी, आपकी फेवरेट, आपकी मर्जी की। सच है आंटी? बिल्कुल सच। आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। आप भी बहुत अच्छे हो।
अब मैं इसको स्टोरी सुनाने के लिए आई थी बस। इतना अटैच्ड मैंने ज़िशान को कभी मरियम के साथ भी नहीं देखा जितना आपके साथ। पापा, हिना आंटी बहुत अच्छी हैं। ये मुझे रोज स्टोरी सुनाया करेंगी। हाँ बेटा, ये वाकई बहुत अच्छी है। कभी कभी हमें लोगों की अच्छाई बहुत देर बाद समझ आती है। चलो सोने की तैयारी करते हैं। गुड बॉय। अब आप सो जाओ, आपको ये वाली स्टोरी मैं कल सुनाऊंगी, प्रॉमिस। सर्व करते हैं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। लंच मैंने डाल दिया है, आपका फेवरेट सैंडविच और चॉकलेट कुकीज। वाह, दो चीजें। मामा तो मुझे एक चीज देती है। कोई बात नहीं, अब देर हो रही है, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको छोड़कर मैंने बिठाती हूँ। आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। लकी डैड। फिर क्या सोचा है तुमने? I don't know, Dad. मैं confused. कंफ्यूजन वाली कौन सी बात है इसमें? किसी को अकेला छोड़ देना मसले का हल नहीं होता। समझाओ प्लीज। कुछ समझे तब ना। हाँ तो उसे प्यार से समझाओ, क्यों नहीं समझेगी वो? राइट, प्यार से समझाओ, बात करो, उसको कहो कि हमें किसी फैसले में पहुंचना चाहिए, दिस वे और दी अदर। बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो रही है बेटा। सेल्फिश होकर मत सोचो, ये समझाओ उसे, जिंदगी ऐसी नहीं गुजरती, समझे? जी। आ जाओ। वालेकुम सलाम। शुक्र है तुम लोग आ गए, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही थी। अरे बहुत बहुत मुबारक हो अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। लो भाई, ये तुम्हारे पास होने की खुशी में। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी मुबारक के बगैर मेरी खुशी बिल्कुल अधूरी थी। बहुत क्यूट है ना। हुमा बेटा, जाओ जल्दी से बहन के लिए चाय बनाओ। जी अम्मी। हिना बेटा, कल तुम कहाँ थी? मैंने कितनी कॉल्स की तुम्हें। ये एक एडवेंचर में बिजी थी। एडवेंचर? इनकी बातों को रहने दे, अब आप तो बहुत खुश होंगी ना? बहुत खुश। चलो आओ, यहाँ क्यों खड़ी हो, आओ। चलो चलो। न जाने क्यों मेरे दिल में किसी बोझ का एहसास बढ़ने लगा है। शायद ये हिना से की गई ज्यादतियों का एहसास है, या फिर उसकी अच्छाइयों से पैदा होने वाला गिल्ट। लो सुहेब, कैसे हो? भाई मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारा क्या हाल है? रात को ही अचानक चली गई। हाँ, सब ठीक है? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन तुम्हारा तो झगड़ा था साकिब से। सारे झगड़े खत्म हो गए। तुम कैसे हो? ज़िशान ठीक है ना? ठीक है ज़िशान, खुश है। हिना बहुत ख्याल रखती है उसका। एक
चीज का बहुत एहसास हो रहा है मुझे निम्रा। कहीं हमने हिना को समझने में गलती तो नहीं करती? अच्छी इंसान है यार, बुरी नहीं है। दी, क्या हम जो कर रहे हैं वो ठीक है? अब किस बात की टेंशन ले रही? जो होगा ठीक होगा। आई वॉज जस्ट सेइंग कि सुशांत का मुझे फोन नहीं आया। नॉर्मली तो वो घबरा कर मुझे घर के नंबर से या जुहेब के सेल से कॉल कर लेता है। तुम तो बहुत दावे कर रही थी ना कि जुहेब तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। अब क्या? अरे ये दोनों बाप बेटा है ना, बिल्कुल एक जैसे। आई एम श्योर उसको जुहेब ने हिना के पास छोड़ दिया होगा, बिकॉज वो उसके साथ बहुत अटैच्ड है। फिर तो फिक्र करने की कोई बात ही नहीं। अरे उसे भी तो समझ आनी चाहिए ना कि उसने किया क्या है। मैं तो कहती हूँ अच्छी तरह लग पता चले। बेगम साहिबा, घर में कितना सुकून हो गया ना। हाँ, ऐसे क्यों कह रही हो मगर? निम्रा बीबी चली गई ना। हर वक्त घर में दिन चढ़ते ही रोक टोक, बदमिजाजी। उनका तो एक अलग ही मिजाज है। तो सबका अपना अपना मिजाज होता है ना। आप भी तो है ना। दूसरी तरफ वो मरियम बीबी हर वक्त तोप का गोला बनी रहती है। आज तक मैंने उनके मुंह से कोई अच्छी बात निकलती हुई नहीं देखी। अच्छा ठीक है, सना नहीं कहती किसी के बारे में। हसन को देख कर आए, सो रहा है, जाग रहा है, क्या कर रहा है, प्लीज। जी अच्छा ठीक है, मैं देख लेती हूँ। हेलो हेलो हिना, आई एम सॉरी। मैंने जो कुछ किया अनजाने में या जानबूझकर आपको हर्ट किया, उस सब के लिए आई एम सॉरी। आपको एहसास हो गया, यही बड़ी बात है। सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगी मेरे दिल पे बोझ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आप इस तरह नहीं कहें। मैंने आपको माफ किया। जी। अब प्लीज सब कुछ भूल जाएं। अब हम जब मिलेंगे ऐसे मिलेंगे जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। अम्मी, आपके लिए खुशखबरी है। वो क्या? ये देख, वो आपकी तस्वीर। अच्छा। अच्छा है। क्या आदिल साहब की मुलाकात हुई इससे? हाँ हाँ, वो खुद मिले उनसे, तभी तो तस्वीर लेकर आई हूँ मैं। तुम कहाँ जा रही हो? हाँ आप भी, मैं आपके लिए चाय बना के ला। तुम्हारी शादी है, लड़का देखो कैसा है। मुझे नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? पसंद करोगी तो पता चलेगा ना अच्छा है कि नहीं। तुम्हारी शादी, हमारी थोड़ी। हाँ भाई, लड़का पसंद कर लो, फिर ही तो हम बात चलाएंगे ना। मुझे नहीं पता, आप लोग जो मर्जी। शर्मा रही है वैसे, बहुत समय बता रहा है आपकी वाली देख। वो तो है।
क्या बात है, इतना मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? ये नोटिस आया कोर्ट की तरफ से। कैसा नोटिस? मरियम पे जिस्मानी तशद्दुद के इल्जाम का नोटिस। Oh my God. In fact, I was not expecting this from her. झूठ बोल रही है डैड, मैंने कभी इस पर तशद्दुद नहीं किया। फिर ये कैसे आगे चीज उसके दिमाग? ये जरूर उसने अपनी बहन के मशवरे से किया, वरना उसमें इतनी अकल कहाँ है डैड? मैं तो तुम पे हैरान हूं यार। इतने साल तुमने इस औरत के साथ गुजार दिए और तुम इसे समझ नहीं सके। यानी अब क्या करूं? परेशान मत हो, जब तक मैं हूं परेशान मत हो। लेट मी हैंडल दैट। ओहो मनाल, मनाल दो मुझे रसीद। ये क्या बदतमीजी है, दो ना यार। जो आप करी थी वो क्या था? अम्मी ने दी थी मुझे तस्वीर देखने के लिए। ओहो, तो लड़का पसंद किया जा रहा था। दो ना यार मनाल। अच्छा मुझे देखने तो दे। ज्यादा खास तो नहीं है, ऐम ही है। सच कह रही हो? हाँ भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी? लेकिन अम्मी और हिना आप ही तो पसंद कर चुके हैं। और आपने? मुझे भी अच्छा लगा। हाँ मुझे ज्यादा खास नहीं लगा। तुम्हें लगाओ या ना लगाओ, मुझे तो अच्छा लग रहा है। ओहो, यही तो सुनना चाह रही थी। अच्छा तो वाकई बहुत प्यारा है आप ही। यकीनन आपने हाँ कर दी होगी, है ना? हाँ मुझे यही उम्मीद थी आपसे। अच्छा झूठ मत बोलो, सच बताओ कैसा लग रहा है? वाकई बहुत प्यारा है। आंटी, क्या मामा सिर्फ छोटे बच्चों से प्यार करती हैं? नहीं, मामा तो मामा होती है ना, वो सबसे प्यार करती हैं, छोटे हो या बड़े। लेकिन मामा तो मुझे हर वक्त डांटती रहती हैं। बैठो। मामा ना सबकी ऐसी होती है, सबको डांटती रहती है। मेरी मामा भी मुझे डांटती रहती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हमें प्यार नहीं करती, वो आपसे बहुत प्यार करती है। आप अपनी मम्मा को मिस करते हो? बहुत ज्यादा। मुझे अपने मामा पापा के साथ रहना है। अपने मम्मा पापा दोनों के साथ रहोगे, ऐसे ही होगा। बिल्कुल परेशान है। ठीक है, मम्मा जल्दी आ जाएंगी ना। अब आप लेट जाओ, अब आपके सोने का टाइम हो गया ना, चलो लेटो। ओ जो गुड बॉय, लेट जाओ। सुबह स्कूल भी जाना है आपने तो। चलो आइज क्लोज करो। गुड नाइट। अब किस बात पर रोना? क्यों रोएगा? ऑब्वियसली मरियम को याद करके रो रहा है। क्या करूं मैं उस लड़की का? कैसे समझाऊं उस पागल लड़की को मैं? उसने तो ज़ुहैब की जिंदगी का भी बेड़ा गर्क कर दिया। पता नहीं अभी और क्या कुछ होना बाकी रह गया। मगर आप एक बार फिर कोशिश करें उन दोनों के दरमियान पैचअप हो जाए। उनका तो कुछ नहीं जा रहा है, बच्चा उसका रो रो के बुरा हाल हो गया है। करता हूं कुछ, करता हूं। नेक्स्ट
नाइस. आई लाइक द आइडिया ऑफ दिस ग्रीन. सुबह सुबह हाँ लगता है सैंडविचेस कुछ खास बनाए इस दफा आपने. ट्राई करके देखो. लगता है कुछ खास है इस दफा सैंडविचेस में. बड़ा इंसिस्ट कर रही हैं आप सैंडविचेस के लिए. किसकी फरमाइश थी? इनकी. इन्हें बहुत पसंद है. ओह नाइस. फिर तो जरूर टेस्ट करता हूँ. अच्छा, आई वाज थिंकिंग कि वो जो जर्मन कोटेशन आई हुई है हमारे पास, वो आई रेड दैट. इंटरेस्टिंग. आपने देखा है? मैंने फॉरवर्ड किया था आपको. नहीं, मैं तो देख नहीं सकी, लेकिन आपने देखा है क्या? डैड, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आदिल, क्या हुआ है? डैड, he's not fine. मेरा ख्याल है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए.